हीर रांझा पंजाब के कई मकबूल अलमनाक रोमानों में से एक है। दूसरे अहम सोनी महिवाल, मिर्ज़ा साहिबा और सरसी पन्नू हैं, जो कहानी की मुतअद्दिद शायराना दास्तानें हैं। सबसे मशहूर वारिस शाह ने सन 1766 में लिखा था। इसमें हीर सयाल और इसके आशिक ढेडू रांझा की मोहब्बत की दास्तान बयान की गई है। हीर रांझा को वारिस शाह ने लिखा था और कुछ मौलिकीन के मुताबिक ये वारिस शाह का असल काम था। उसे भाग भरी नामी लड़की से प्यार करने के बाद लिखा गया था। दूसरे कहते हैं कि हीर और रांझा हकीकी शख्सियत थी जो कि 15वीं और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में लोधी खानदान के तहत रहा करती थी, और बाद में वारिस शाह ने उन शख्सियत को अपने नावल के लिए इस्तेमाल किया जो उन्होंने सन 1766 में लिखा था। वारिस शाह बयान करते हैं कि कहानी का गहरा मतलब है हीर यानी इज्जत बीबी एक इंतहाई खूबसूरत औरत है। जंग के सयाल जाट के एक अमीर आला जात वाले घराने में पैदा हुई जो अब पंजाब पाकिस्तान है। रांझा, जिसका असल नाम मुराद बख्श था और उसकी उर्फियत ढेडू थी, रांझा कुनियत है और उसकी ज़ात रांझा है। ये रांगड़ कबीले से ताल्लुक़ रखता था। रांझा कबीले का एक जाट है, 4 भाइयों में सबसे छोटा है और दरियाए चनाब के किनारे तख्त हज़ारा गांव में रहता है। रांझा अपने वालिद के पसंदीदा बेटे होने के नाते अपने भाइयों के बरक्स, जिन्हें ज़मीनों में ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी, उसने वांजली यानी बांसुरी या बांसुरी कहते हैं बजाते हुए आसानी की ज़िंदगी गुजारी। रांझा के वालिद माजू चौधरी की मौत के बाद रांझा का ज़मीन पर अपने भाइयों से झगड़ा हो गया। रांझा घर छोड़कर चला गया। वारिस शाह के महाकावी नुस्खे में कहा जाता है कि रांझा ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया था कि उसके भाइयों की बीवियों ने उसे खाना देने और पेश करने से इनकार कर दिया था। चुनांचे वो अपना घर छोड़कर चला जाता है और भटकते भटकते हीर के गांव पहुंच जाता है। वहां हीर के वालिद रांझा को अपने मवेशी पालने की नौकरी पेश करता है, जिसे वो कबूल कर लेता है। रांझा जिस खूबसूरत अंदाज से वांजली यानी बांसुरी बजाता था, उसे सुनकर हीर उसके इश्क में मुब्तला हो जाती है और दोनों में आपस में प्यार कायम हो जाता है। हीर और रांझा कई सालों तक एक दूसरे से खुफिया तौर पर मिलते रहे, यहाँ तक कि हीर के गैरतमंद चचा केदू और उसके वालिदैन चूचक और मालकी के हाथों पकड़े जाते हैं। हीर को उसके अहले खाना और मकामी पुजारी या मकामी मौलवी ने सैयदा खैरा नामी किसी और शख्स से शादी करने पर मजबूर कर देते हैं। रांझा दिल शिकस्ता हो जाता है। वो अकेले देही इलाकों में घूमता रहता है और आखिरकार वो शिवा जोगी, जो कि एक सन्यासी था, उससे जा मिलता है। सन्यासी गुरखात से मुलाकात के बाद कानफ्ता, जिसका मतलब छेदे हुए कान होता है, उस फिरके के बानी तलगा जोगियान, जो जोगियों फिरके के बानी थे, रांझा उनसे मिलकर एक जोगी बन गया। रांझा ने जिस मकाम पर जोगियों के बानी तलगा जोगियान से मुलाकात की थी, उसे संजीदा पहाड़ी कहा जाता है, जो तारीखी कस्बा बहेरा, ज़िला सरगोदा, पंजाब से 80 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। अपने कानों को छेदने और मादी दुनिया से दस्तबरदार होने के बाद रांझा पूरे पंजाब में घूमता रहा। आखिरकार रांझा हीर के गांव लौटता है, जहां उनकी आपस में मुलाकातें होने लगी। हीर के वालिदैन उनकी शादी पर रजामंद हो जाते हैं। कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनके वालिदैन का शादी पर राज़ी होने का मुआहदा सिर्फ एक धोखा था। बहरहाल शादी वाले दिन हीर के चचा
कैदू हीर के खाने वाले लड्डू में जहर मिला देता है ताकि शादी ना हो सके और लड़की को उसके सलूक की सजा दी जा सके। रांझा को इस साजिश की खबर हो जाती है। रांझा हीर की मदद के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है क्योंकि हीर पहले ही जहर वाला लड्डू खा चुकी होती है। उसकी मौत हो जाती है और एक बार फिर रांझा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। रांझा ने हीर के हाथ से वो जहर वाला लड्डू उठाया और उसने भी वो लड्डू खा लिया और उसके बाद हीर के साथ ही इस दारे फानी से कूच कर गया। हीर और रांझा को हीर के आबाई शहर जंग में दफन किया गया है। प्यार से दो चार जोड़े और दूसरे लोग अक्सर उनके मज़ार पर जाते हैं।